आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वर्क प्लेस हैरेसमेंट और कुछ इसका डीप एनालिसिस भी करेंगे। ऑर्डिनेंसेस भी आपसे शेयर किए जाएंगे कि कौन-कौन से लॉज इसके मौजूद हैं और आप कहाँ पर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और लॉज भी हैं। आप कोई भी दुनिया के या पाकिस्तान के लॉज उठा के देख लें, आपको लेबर लॉज भी मिलेंगे, आपको वर्क प्लेस लॉज भी मिलेंगे, जेंडर बेस्ड लॉज भी मिलेंगे, जहाँ पे भी कोई ऐसा इशू आ रहा है कि अगर फीमेल्स और मेल्स इकट्ठे काम करें, ठीक है? तो वहाँ पर आपको बहुत सी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जिन पे हमारे पास लॉज मौजूद हैं। वर्क प्लेस एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती। वहाँ कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें हम लोग कोई ऐसा रिएक्ट कर देते हैं जो हमारे सेल्फ डिफेंस में भी होता है। सबसे पहले यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट सिर्फ़ औरतों को नहीं होती, मर्दों को भी होती है, बच्चों को भी होती है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट में सबसे पहले मैं औरतों की बात करूँगी, क्योंकि हम लोग जो सेशंस क्रिएट कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, वो हमारे लिए ख़वातीन के बारे में, लड़कियों के बारे में जो अपने घरों से निकलती हैं, काम करती हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है और वो काम कर रही है, तो उस पे बेचारगी दिखाना इज़ नॉट दैट करेक्ट वे कि आप उसको कि जी बेचारी बाहर निकली है, काम कर रही है, कमा रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से भी निकलती है, तो भी मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि हम लोग पत्थर के ज़माने में रहें, काम ना करें, आइडेंटिटी ना बनाएँ। माँ-बाप, बहन-भाइयों की सबकी अपनी-अपनी एक आइडेंटिटी होती है। कोई बैंकर होता है, कोई हाउसवाइफ़ होती है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब अपने-अपने काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो लड़कियाँ सेल्स गर्ल्स के काम कर रही हैं, किसी मार्ट में काम कर रही हैं या किसी ऐसी जगह पर क्लीनिंग का भी काम कर रही हैं, तो भी आप उनको हैरेस नहीं कर सकते। सिर्फ़ हैरेस की बात नहीं है यहाँ पर और बहुत सी टाइप्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उसके साथ ही आपको प्रोटेक्शन भी बताई गई है कि आपके पास कौन-सा एक्ट मौजूद है। वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो आपको अ, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो आपको लॉज़ प्रोवाइड करता है कि आप कौन से फ़ोरम पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें, तो ये वर्बली भी हो सकती है, फिज़िकली भी हो सकती है, ठीक है? और जेस्चर्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको फ़ील हो जाता है कि हाँ, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में जा रहा है। तो उसके लिए आपने अपना वर्क प्लेस एक्ट देखना है 2010। एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि जब भी हम कहीं काम कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर सीनियर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? जब लड़कियाँ इसमें काम करती हैं, किसी के घरों में भी काम करती हैं, तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म मौजूद होते हैं कि आपने कंप्लेन कहाँ करनी है। कंप्लेन का मैकेनिज़्म ये होता है कि जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, वो चाहे आपका बॉस है, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई सीनियर सिटीज़न है, जिनके लिए आप अपना पूरा दिन दे रहे हैं। डे केयर में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सबसे पहले जाकर अपने सीनियर से कंप्लेन करनी चाहिए। बजाए इसके कि आप कोई फिज़िकल एक्ट ऐसा करें, जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाए। ठीक है?
तो इसके अलावा आप क्या करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं, आप उन्हें चेक करें, उनकी वीडियोस लें, उनसे प्रूफ्स लें। ये तो वो चीजें हैं जो हम डिजिटल वे में यूज कर रहे हैं। आपके आपके पास आपका मोबाइल फोन होता है, आपके पास आपकी जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनके भी कोई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हें कंप्लेन करें, ठीक है? उनके नॉलेज में लेकर आएँ कि आपके साथ फलाँ इंसान ये काम करने की या ये बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर आप उससे हायर पोज़ीशन वाले के पास जाएँ और सबसे पहली चीज़, हर चीज़ का सबूत रखें। आप अगर कंप्लेन भी करने जा रहे हैं तो रिटन में दें, क्योंकि रिटन की जो वैल्यू होती है वो वर्बल की वैल्यू नहीं होती। ठीक है? तो जो भी आप कंप्लेन किसी भी ऑफ़िस में काम करते हुए कर रहे हैं या बैंकिंग है, ये जो भी है, आप उसको रिटन में दें। जब आप रिटन में देंगे तो एट लीस्ट आपके पास सबूत मौजूद होगा, और रिटन में देने के बाद अगर आप एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं या उसको अ, अपने सीनियर को देने के बाद या जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, उसमें आप अपने पास कोई भी ऐसा प्रूफ रख लें रिटन का, तो वो भी आपको फ़ायदा देता है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से हम ऐसे कंप्लेंट्स कर देते हैं, जिसमें हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि जी हमें ये हो रहा है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो सेफ नहीं रखी जाती। उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ खतरात ऐसे होते हैं कि अगर हमारी आइडेंटिटी शो हो गई कि हमने कंप्लेन किया तो हमारे साथ क्या होगा? हमारी जॉब जा सकती है या कल को हमें भी हैरेस किया जा सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूँगी कि अगर आपकी कोई फ्रेंड या आपकी सिस्टर या आपके कोई फैमिली मेंबर ऐसे हो जिसको प्रॉब्लम हो रही हो काम करने में और आप उसके बिहाफ़ पे स्टैंड लेते हैं। तो आप वहाँ पर अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी शो कर सकते हैं कि जी मेरा नाम नहीं आए और मेरी जॉब पे भी कोई असर ना पड़े। लेकिन ऐसा बहुत जगह पे होता नहीं है, क्योंकि जब कंप्लेन करने जाते हैं, तो जिसकी कंप्लेन होती है और जो उसके बिहाफ़ पे कंप्लेन कर रहा होता है, दोनों को किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। बैंकिंग है, वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। लेकिन अगर आपके कोई ज़ाती मामलात आ जाएँ, कुछ चीज़ें ज़ातियात पर चली जाएँ, तो उनमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी जाती, ठीक है? उसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं रखी जाती, आपकी प्राइवेसी नहीं रखी जाती। आपको अ, उस लड़की के साथ-साथ या उस इंसान के साथ-साथ आपको भी टारगेट किया जाता है, और ये हमारे माशरे में हो रहा है। जिसकी बेस पे बहुत सी लड़कियाँ या तो अपनी जॉब छोड़ देती हैं या अपना एरिया छोड़ देती हैं, या कोशिश करती हैं कि हम घर से बाहर ही ना निकलें, ठीक है? तो सिर्फ़ उन लड़कियों को फेस नहीं करना पड़ता, उनके घरवालों को भी फेस करना पड़ता है। उनको अपने घरवालों के साथ-साथ उस माशरे में भी रहने वाले लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है, कि जिनको उन्होंने कभी जवाब देना मुनासिब ना समझा हो। प्रोटेक्शन आ जाती है हमारे पास और पेनल्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन में अगर हम देखते हैं तो हर तरह का लॉ हमारे पास मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंट तभी होगा जब आप स्ट्रॉन्ग हो। जब आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके बैक पे खड़े नहीं होंगे, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी प्रॉब्लम है। कोशिश करें कि आप उन्हें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दें। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आप उनके पीछे खड़े रहें कि हाँ बेटा ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कोई भी अगर ऐसी बात होगी तो हम देख लेंगे। बजाए इसके कि आप उनको मारें, पीटें या घर में नज़रबंद कर दें या किसी एक कमरे में कैद कर दें कि तुम बाहर गई थी और 2 लड़के ऐसे तुम्हें तंग करने लग गए, हमारी तो इज़्ज़त पे बानी। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लड़कियों को किससे डर है? मर्दों से?
क्यों? मर्दों से उन्हें डर क्यों है? क्योंकि मर्दों ने अपने आप को बहुत डाउन कर दिया है, अपने आप को बहुत लो लेवल पे लेकर गए हैं। एक लड़की अगर बाहर निकलती भी है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत जा रही है, तो उसको तो मर्दों के मशरे में सेफ फ़ील करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब इक्वल हैं। जिस तरह उसकी रिस्पेक्ट है, उसी तरह बाकी सबकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी माँ-बाप जब भी अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेजते हैं, तो वो यही कहते हैं कि किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के साथ यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, जहाँ भी जाना हो बता कर जाना। तो इसी तरह हमारे पास वर्क प्लेस पे भी होता है कि जब हम लोग काम करने निकलते हैं, तो हमारे घर से हमारे माँ-बाप, भाई यही कह के निकलते हैं कि वहाँ जा तो रही हो, लेकिन कोशिश करना कि किसी के साथ फ्री नहीं होना, फ्रैंक नहीं होना, कोई ऐसी बात नहीं करना, कोई अपनी वीकनेसेस ना दिखाना कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे। कौन ब्लैकमेल करने वाला? मर्द हज़रात। मैं सब मर्दों पे बात नहीं कर रही, मैं उन मर्दों पे बात कर रही हूँ जो ये काम करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई मेल पर्सन मौजूद है, भाई मौजूद हैं, कोई फादर मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे इस सेशन में मौजूद हैं या हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो बात अगेन वहीं आ जाती है पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके लड़के जहाँ भी जाएँ, उनसे लड़कियाँ सेफ। नो डाउट बहुत सी ऐसी शिकायतें भी नज़र आती हैं जिसमें लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। लेकिन जो 90% लड़कियाँ हैं, वो इसी चीज़ का शिकार होती हैं कि जी मर्दों ने हमें छेड़ा है। वो घर से बाहर निकलती हैं, 2 मर्द मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये तो वाक़यात नॉर्मल है। कराची साइड पे भी और बहुत से कुछ ऐसे पंजाब के भी इलाके हैं जहाँ पर ये हो रहा है। तो क्यों हम मर्दों से डरें? तो इस सिलसिले में मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी बच्चियाँ हों, जो भी काम कर रही हों, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने साथ पेपर स्प्रे रखें। ठीक है? कि कोई भी अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाती है, तो आप अपने पास पेपर स्प्रे रखें। कम से कम आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई ऐसा वेपन अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे अगले की जान चली जाए। या कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता है, तो कोशिश करें कि कोई ऐसा ज़ख्म दें उसे कि एट लीस्ट वो आप पर दोबारा हमला ना कर सके या आपको दोबारा टच करने की कोशिश ना कर सके या आपको फिज़िकली अब्यूज़ करने की कोशिश ना कर सके। वर्क प्लेस पे भी इस तरह के बहुत से हालातों वाक़यात सुनने में भी आते हैं, देखे भी जाते हैं। हम रूटीन वाइज़ भी लोगों को फ़ेस कर रहे होते हैं। तो इसी में ही जब आप किसी को मना नहीं करते, जब आप किसी को शट अप कॉल नहीं देते, तो वो चीज़ जो है वो क्राइम में अ, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अगले को आपके पास से एक पॉइंट मिल जाता है कि अगर मैं इसको छेड़ूँगा, ये तो बताएगी नहीं किसी को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुप कर जाते हैं कि मैं बोलूँगी या मैं किसी को बताऊँगी तो मेरी इज़्ज़त पर फ़र्क आएगा। लोग तो कहेंगे कि मर्दों का माशरा तुम क्या करने के लिए हो भाई? लेकिन जो हमारा कानून है, चाहे वो पीपीसी हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी ह्यूमन राइट्स लॉ हो, ठीक है? वो हमें ये राइट देते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जॉब कर सकें। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकें। तो जब आपके पास आपकी मर्ज़ी मौजूद है, सेल्फ डिफेंस मौजूद है, राइट्स मौजूद हैं, तो आप उनको यूज़ करें, बजाए इसके कि आप ऐसे क्या डर के रहें, ठीक है? तो यहाँ लॉ शेयर किया जा रहा है 2016 अमेंडमेंट्स हैं कुछ, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड का पनिशमेंट एक्ट भी मौजूद है और जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोर्स मैरेजेज़ में भी ये अटैक्स होते हैं, जैसे एसिड अटैक्स हो गए। अब अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ आपको कोई पसंद कर रहा है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ जो ये होती है कि अगर आप उन्हें ना बोलते हैं, तो वो आप पे
कोशिश करता है कि अटैक भी करे, आपको हैरेस भी करे, आपको ब्लैकमेल भी करे। और अगर आप उससे कोई ऐसे रिलेशनशिप में रह जाते हैं और आपकी वीडियोज़ होती हैं, आपको वो उन बेस पे भी ब्लैकमेल करता है, आपकी पिक्चर्स पे भी ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए भी लॉज़ मौजूद हैं। लेकिन लॉज़ सिर्फ़ अभी तक इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते कि आप लोग कोई स्टैंड नहीं लेते। ना आप लोग स्टैंड लेते हैं, ना घर वाले स्टैंड लेते हैं और ना ही आपके ऑफ़िस वाले स्टैंड लेते हैं कि जब लड़की ही स्टैंड नहीं लेना चाह रही या लड़की के घर वाले ही स्टैंड नहीं लेना चाह रहे या उसका गार्डियन या उसके फादर जो हैं वो नहीं स्टैंड लेना चाह रहे, तो हम कैसे स्टैंड ले सकते हैं? तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा हदूद ऑर्डिनेंस। ये उन की बात हो रही है जो एसिड अटैक्स पे आ जाते हैं या फोर्स मैरिजेस की वजह से आप कोई ऐसे इश्यूज वर्क प्लेस पे या घर पे भी फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हदूद ऑर्डिनेंस में आ जाते हैं अगर आपको कोई किडनैप कर लेता है, वर्क प्लेस पे कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा हो जाती है, फ़ोर्स मैरेजेज़ की वजह से कि आपको कोई किडनैप कर लेता है या कोई ऐसी हरकत आपके साथ कर देता है जिसमें इल्लिसिट जो आपके पास इल्लीगल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, रेप आ जाते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उसके लिए भी हदूद ऑर्डिनेंसेस मौजूद होते हैं जिसमें आपको पनिश किया दूसरे को पनिश किया जा सकता तो फिर आ है। जान के तू इत्थै की करना। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है हमारे पास 2016 जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? उनको आप एज़ प्रूफ़ यूज़ कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट्स हों, आपके पास उसकी पूरी कॉल आइडेंटिटी हो कि जी ये बंदा था, ऐसे था, इसके खिलाफ मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा सीसीटीवी वीडियोज़ बहुत काम आती हैं। उसके अलावा अगर आपका फ़ोन ऐसा है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसमें कॉल रिकॉर्डर ऑन कर लें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो जितनी आप प्रोटेक्शन खुद की कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। आप वर्क प्लेस पे रहें, घर पे रहें, सोशल मीडिया पे रहें, कहीं भी रहें, आप सेफ रहेंगे। हर तरह की चीज़ आप अपने फ़ोन में रखें, उसमें आपके पास वॉइस रिकॉर्डर हो, उसमें आपके पास वीडियो रिकॉर्डर हो, उसमें आपके पास एक अच्छा एसडी कार्ड मौजूद होना चाहिए जो जिसमें आप अपनी ये चीज़ें सेव रख सकें कि वक़्त आने पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको पेश कर सकें, ठीक है? उसके अलावा आप एक कॉपी भी उसकी बनाकर अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं कि समटाइम मोबाइल टूट जाता है, तो वो एविडेंसेस जो होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे या कोशिश सबसे पहले यही होती है कि जी फ़ोन को डैमेज किया जाए। दूसरे इंसान की तरफ से सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो आपके फ़ोन को डैमेज करे। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, वो नहीं खुल सकेगा, डाटा भी रिस्टोर नहीं हो सकेगा। तो उसमें फिर ये होगा कि अगर आपने कॉपीज़ रखी हुई हैं, रिटन में भी और जो आपकी वीडियो डिवाइसेज़ हैं या बाकी की डिवाइसेज़ हैं, उनमें भी अगर आपने लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पे भी यूएसबी में भी सेव करके रखी हों, तो भी वो आपको फ़ायदा देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कप्लेस बुलिंग जो हैरेसमेंट की ही एक अदर फ़ॉर्म है। इसमें हम देखते हैं कि बुलिंग में हमारे पास क्या-क्या आता है और ये किस बेस पे होती है। बुलिंग जो होती है हमारे पास सबसे ज़्यादा आपको रेशियल बेसिस पे आती है, कास्ट बेस पे भी आती है, आपके पास रिलिजन बेस पे भी आती है, माइनॉरिटीज़। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ये कहती हूँ कि जब आप चाहते हैं ना कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो आप दूसरों को भी अच्छा ट्रीट करें। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही आप रिस्पेक्ट ले पाएँगे। इसी तरह जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ हमें फर्स्ट डे नहीं पता होता कि कौन किस कास्ट से है, किसका क्या मसलक है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है, अच्छा ये तो फलाने मज़हब से है, ये फलानी कास्ट से है, हमारे तेवर बदल जाते हैं उस बंदे के साथ। जब हमारे तेवर बदल जाते हैं, तो हम उसको बुली करना शुरू कर देते हैं।
बुली हम लोग डायरेक्ट सेंस में भी करते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट तो हम उसको कह देंगे, उसके मुँह पे कह देंगे, "तुम हमें पसंद नहीं हो, हमारे साथ मत बैठा करो, हमारे साथ खाओ-पियो नहीं।" इस तरह के बहुत से एड्स आपको सोशल मीडिया पे भी मिलते हैं। सोशल मीडिया पे एड्स भी आपको मिल रहे हैं, वीडियोज़ भी आपको मिल रही हैं, ड्रामा भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी ऐसी चल रही होती हैं कि वो आपको बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। उसके बावजूद भी क्राइम रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। किसी की शादी नहीं हो रही तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसी को काम नहीं मिल रहा तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसी की डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही वो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ वाले को तंग करें, आप अपने साथ वाले को डिस्ट्रॉय करें, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। आप वर्क प्लेस पे हों, आप घर पे हों, आपके घर में भी जो लोग काम करने आते हैं, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं। तो आप उन लोगों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट दें, ठीक है? उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल करें, उनको कोशिश करें कि किसी भी चीज़ पे आप बुली ना करें। उनके रंग पे, उनके रूप पे, उनके कद पे, उनकी फ़िज़ीक पे आप किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करें। हाँ, एक चीज़ होती है जब आप मज़ाक कर रहे होते हैं, लेकिन मज़ाक भी उस हद तक होता है जो अगले को प्रॉब्लम ना दे, ठीक है? तो उसमें आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप बुली करने पे आते हैं, तो फिर आप नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं। मज़ाक-मज़ाक में भी जो आजकल देखा जाए, तो दोस्त भी एक-दूसरे को कत्ल कर देते हैं। कोई ऐसा मज़ाक हो जाता है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वर्कप्लेस एक्ट 2010 भी मौजूद है। और 1968 का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस भी मौजूद है। इसमें आपके पास वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अपने आप को हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट कैसे देना है। अब जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, ये आपको सेफ एंड हैरेसमेंट फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सिर्फ़ उस सेंस में कि ये किताबों में लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन तो इंसानों ने करनी है, ठीक है? वर्ड्स खुद ब खुद उठ के बाहर आके तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। अब जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वहाँ जो मेल पर्सन्स मौजूद हैं, उनको चाहिए कि फीमेल्स को या जो ऐसे लोग हैं जो उनको समझ आती है कि मसलक की वजह से, फ़िरके की वजह से, मज़हब की वजह से इनको टारगेट किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि उनकी आइडेंटिटी या उनकी जो एक सिर्फ़ मज़हब या रेस के तहत जो उनको हैरेसमेंट फ़ील होनी हो, वो उस पे कंट्रोल कर लें। कंट्रोल इस तरह से कर लें कि आप उन्हें बिल्कुल भी शो ना करवाएँ कि ये किसी और मसलक से है, फ़िरके से है, मज़हब से है या किसी भी ऐसे सिस्टम से है जिस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि जब फ़ेवरेटिज़्म आ जाए, जब कंपनीज़ में भी फ़ेवरेटिज़्म आ जाए, तो हर इंसान को फिर सामना तो करना पड़ता है हैरेसमेंट। कुछ कंपनी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि वो आपको बुलिंग और हैरेसमेंट पर अच्छी खासी पेनल्टी दे देती हैं। आपको कुछ ऐसे देखने में आए हैं वाक़यात भी जिसमें एक ऐसा लेटर दे दिया जाता है कि आपको कहीं भी दोबारा नौकरी नहीं मिलती, ठीक है? आप कहीं भी दोबारा जॉब नहीं कर सकते। तो इस तरह की भी कुछ कंपनी पॉलिसीज़ हैं और अगर हर इदारे में ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जाएँ, तो आई थिंक कि हम हैरेसमेंट को जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, उस पे काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हम लोग इस वक़्त वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वुमेन्स में आपके पास सबसे पहले वो लड़कियाँ आ जाती हैं जो अबाया पहनती हैं, फिर वो लड़कियाँ आ जाती हैं जो जीन्स शर्ट पहनती हैं, कुछ फिर वो आ जाती हैं जो बिल्कुल दुपट्टे लेती हैं, सिंपल वे में, कोई एक्स्ट्रा मास्क वग़ैरह नहीं यूज़ करती या अबाए की तरह वो हिजाब या निकाब वग़ैरह नहीं यूज़ करती। तो देखें, अक्सर ये सुनने में आता है कि जी लड़की का ड्रेस ऐसा होता है, इसलिए हैरेसमेंट होती है।
तो लड़की ने ड्रेस कैसा पहने ये उसकी चॉइस, वो क्या पहनना चाहती है ये वो डिसाइड करेगी और इसका उसको राइट है। वो एक जीती जाती एक इंसान है, ठीक है? उसने क्या पहनना है वो उसके घर वाले डिसाइड करेंगे, उसने क्या नहीं पहनना उसके घर वाले या वो डिसाइड करेगी। किसी थर्ड पर्सन को इजाज़त नहीं है कि वो उसको उसके कपड़ों की बेस पे जज करे। उसकी उसकी जो जैसे अगर अबाया वाली लड़कियाँ तो अगर आप ये समझते हैं कि अबाया वाली लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको हैरेसमेंट नहीं होती, तो ये भी गलत है। जो लड़कियाँ अबाया पहन के भी निकल रही हैं ना, उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जी लड़कियाँ अबाया पहन रही हैं, इस वज़ह से हम लोग देख रहे होते हैं कि जी अबाया के अंदर क्या पहना हुआ है। तो ये चीज़ें आपकी मेंटालिटी के साथ जाती हैं। ये चीज़ें किसी लॉज़ के साथ नहीं जाती हैं, आपकी मेंटालिटी के साथ जाते हैं। आपकी मेंटालिटी कैसी है? अगर आपकी मेंटालिटी नेगेटिव होगी, तो उसमें आप अबाया वाली लड़की को भी घूर-घूर के देखेंगे, जो कि अक्सर होता है। अब ये जो अबाया वाली लड़कियाँ अगर ये वीडियो देख रही हैं, ये लेक्चर सुन रही हैं, ये सेमिनार्स ले रही हैं, तो उसमें आप खुद को रख कर सोच सकते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को सेफ फ़ील कर रही होती है या उसमें सेफ नहीं फ़ील कर रही होती जब वो बाज़ार होती हैं। हम तो यही समझते हैं कि हम दुपट्टे लेके निकलेंगे, चादरें लेके निकलेंगे या अबायास करके निकलेंगे तो हम लोग सेफ हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं और जिस तरह से मैडम हमें देख रहे होते हैं, तो हम दुपट्टों में भी सेफ नहीं है, हम अबायास में भी सेफ नहीं है। अब मुझे यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जो मैं यहाँ अगर आपके सामने रखूँ तो शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएँ कि जो छोटी बच्चियों के साथ छोटी बच्चियाँ जो मतलब अब तो ख़ैर केसेज़ ऐसे देखने में आ रहे हैं कि 3 माह की बच्ची के साथ भी ज़्यादती हो रही है। 3 साल की बच्ची के साथ भी ज़्यादती हो रही है। 6 साल की बच्ची के साथ भी ज़्यादती हो रही है। 12 साल की बच्ची के साथ भी ज़्यादती हो रही है। तो मुझे ये बताएँ कि उनके कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? क्या वो घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं? क्या वो मर्दों को बरगला रही हैं? मतलब ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि 3 महीने से लेकर 12 साल तक की बच्चियाँ भी रेप का शिकार हैं। क्यों? तो ये आप सोचें ये आपके ये ना तो लड़कियों के कपड़ों के साथ जाता है, ये ना ही लड़कियों के लाइफ़स्टाइल के साथ जाता है, ये ना ही किसी और चीज़ के साथ जाता है, ये आपकी मेंटालिटी के साथ जाता है। मर्द को तो अल्लाह ताला ने औरत का मुहफ़्फ़िज़ बनाकर भेजा है। अब मर्दों के हाथों मर्द भी सेफ नहीं है, तो फिर हम कौन से लॉज़ लेकर आए आप लोगों के लिए? हर तरह का लॉ हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर तरह की सेफ्टी देता है, राइट देता है, ठीक है? हमारा पीपीसी हमें देता है, पाकिस्तान पिनल कोड हर तरह की सेफ्टी देता है, लेकिन वो सेफ्टी सिर्फ़ हमारी किताबों की हद तक ही रहती क्योंकि मेंटालिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मेंटालिटी में आपके पास क्या आ जाता है लड़की कपड़े छोटे पहनती है इसलिए हम वर्गलाए जाते हैं। आपका कैसा सिक माइंड है? आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब लड़कियाँ वर्क प्लेस पर होती हैं, वो बेचारी काम कर रही बेचारी नहीं, वो काम कर रही हैं, वो कमा रही हैं, वो अपने घर में अपनी एक आइडेंटिटी बना रही हैं, वो माशरे में अपनी एक आइडेंटिटी बना रही हैं। और कोई नहीं तो आप बेनज़ीर भुट्टो को ले लें। एक आइकॉन है वो। एशिया में वो एक आइकॉन है, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास और भी लेडीज़ मौजूद हैं जो काम कर रही हैं। अब हम क्या कहें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल कर दिया गया, क्यों? कि वो अच्छी नहीं थी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनको कत्ल कर दिया गया पॉलिटिकल रीज़न्स की वज़ह से, तो वो भी ज़्यादती थी, ठीक है? तो जब हम ये लॉज़ देख रहे होते हैं या हम इस तरह के केसेज़ हैंडल कर रहे होते हैं या हम इस तरह के वाक़यात सुन रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली मेंटालिटी पे जाते हैं या आपकी परवरिश पे जाते हैं। एक 12 साल की बच्ची किसी को कितना वर्गला लेगी? एक 12 साल की बच्ची की क्या ड्रेसिंग हो सकती है कि जी उसके साथ रेप हो जाए या उसको हैरेसमेंट हो जाए? एक एडल्ट की समझ में आता है, लेकिन 12 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, अब तो 3 साल 7 साल, 6 साल के बच्चे भी महफ़ूज़ नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है।
ठीक है? ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग हैं। फ्रस्ट्रेशन के शिकार लोगों के लिए भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात वही आ जाती है कि डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब कुछ केसेज़ ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें डॉक्टर भी रेप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब अब बंदा हॉस्पिटल्स में भी सेफ नहीं। एक पाकिस्तान का ही एक ड्रामा था, जिसमें वो लड़की कोमा में चली जाती है और उसके साथ वहीं का ही एक वर्कर ज़्यादती कर देता है। तो उन चीज़ों को भी देखते हुए हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम अब कौन-से लॉज़ आप लोगों के लिए ला के रखें, कि जिसमें हम आपको बताएँ, हम आपको समझाएँ, हम आपको पढ़ाएँ कि ये देखो ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि लड़की चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहाँ भी हो, उसको आपने तंग नहीं करना। जब आप अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे, तो बहुत से लोग, बहुत सी बच्चियाँ बच भी जाएँगी और बहुत से लोग जो होंगे अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी दे देंगे। यहीं पर हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। अब चाइल्ड लेबर के बारे में हम बात करें, बच्चे जो काम कर रहे होते हैं। बच्चे भी मजबूरी के तहत काम कर रहे होते हैं। किसी भी बच्चे को शौक नहीं होता कि वो अपना बचपन खिलौनों के साथ गुज़ारने के बजाय टायर ठीक करने में गुज़ारे, चाय की दुकान पे गुज़ारे। तो वहाँ पर बात आ जाती है कि जी माँ-बाप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती जिसकी वज़ह से बच्चों को काम करना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को काम करना पड़ रहा है, हम मानते हैं। लेकिन आप बच्चों को मारें, उन पे तशद्दुद करें, उनको हैरेस करें, उनसे ज़्यादती करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? तो उसमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आ जाता है और साथ ही आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1968 आ जाता है, जो आपको राइट्स देता है, आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की सेक्शंस देता है, लॉज़ देता है। लेकिन वो लॉज़, वो सेक्शंस तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब आप उनको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। आपने एक ऑफ़िस बना लिया, आपने चंद काम करने वाले अपने साथ रख लिए, लेकिन उन्हें आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पर हैरेसमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह के काम नहीं कर सकते या इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे को प्रॉब्लम दे, आप वो नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, तो जो मैंने कंपनी एक्ट एक्ट वाला इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ वाला आपको बताया है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ रखते हैं कि वो अगर एक ऐसा लेटर जारी कर दे कि इसको आइंदा किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा या इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो अगली भी कोई कंपनी उसको रखने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, हमारे रेफरेंसेस। जब हम अपने रेफरेंसेस का गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वकीला की हैसियत से हो, डॉक्टर्स की हैसियत से हो, पुलिस की हैसियत से हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं, पॉश इलाकों में भी अगर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। जब तक आप अपने रेफरेंसेस का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, तो लॉज़ तो बिखरते रहेंगे। उसमें चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, वो रेप का शिकार होते रहेंगे। वो हैरेसमेंट का शिकार होते रहेंगे। जब तक किसी एक को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तब तक बाकी नहीं सुधरेंगे। अगर हम इसी में चाइना की बात करें, तो चाइना के बहुत सारे ऐसे केसेज़ देखे हैं जिसमें वो बिल्कुल ही मर्डर की उसमें चले जाते हैं, कत्ल के केसेज़ आ जाते हैं कि जी उनको गोली मार दी गई, उनको फांसी दे दी गई, अपने अफ़सरान को उन्होंने फांसी दे दी। ये बहुत से हमने चाइनीज़ केसेज़ में देखे। तो आज चाइना स्टैंड कर रहा है। वहाँ पर करप्शन किसी भी अफ़सर पे साबित होती है, तो उसको फांसी दे दी जाती है या उसको कोई ऐसी पनिशमेंट दे दी जाती है कि दूसरे उससे सबक ले सकें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ बात आ जाती है, इसने ये ड्रेसिंग क्यों की? इसने दुपट्टा क्यों नहीं लिया? इसने अबाया क्यों नहीं पहना? अब अबाया वाली और दुपट्टे वाली लड़कियों से पूछें कि क्या वो हमारे माशरे में सेफ हैं? रोड पे निकलते हैं, बस स्टैंड पे इंतज़ार कर रही होती हैं और रिक्शे में जा रही होती हैं, तो 2 लड़के पीछे जा रहे हैं। अब
माँ-बाप को भी देखना चाहिए कि अगर उनके बच्चे बाहर निकले हुए हैं, उनके लड़के बाहर निकले हुए हैं, तो वो क्या करें बाहर जाके? ये हमारी खुद की देखी हुई सिचुएशंस होती हैं कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर बाइक्स की लाइन लगी हुई होती है। एक तो वो लाइन होती है जो उनके घर वाले लेने आए हुए होते हैं। दूसरी वो लाइन होती है जो उनके भाई बाहर खड़े हुए होते हैं जी, फ़ोन कॉल्स वाले, ठीक है? और दूसरे वाले कि जी निकलेगी तो हम 2 नज़र देख लेंगे, 3 नज़र देख लेंगे, 3-4 कदम आगे। आप लोग 3-4 कदम आगे चल के क्या कर लें? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों की मेंटालिटी पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे आती हैं। इसमें लॉज़ का कोई कसूर नहीं है, लॉज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने की ज़हमत करें, तो ही आप उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो सबसे पहले तो घर से, घर के एनवायरनमेंट अगर आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, अगर आपके अब्बू स्ट्रिक्ट हो, अगर आपके भाई स्ट्रिक्ट हो, तो आप लोगों को एक-दूसरे को अवेयरनेस दे सकते हैं कि किसी की बहन-बेटी को नहीं छेड़ना, किसी की बहन-बेटी का दुपट्टा नहीं खींचना। दुपट्टे खींचने के वाक़यात भी बाज़ारों में, मार्केट में हो। तो अब आप इस चीज़ को किस लॉ के साथ अटैच करना चाहेंगे? उसमें क्या किया जाए? अब अगर वहाँ लड़की स्टैंड भी लेती है, तो बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे भी होंगे, लड़की ने कुछ किया होगा, लड़की ने पहले कोई पॉइंट दिया होगा या उसको शय दी होगी तो वो उसके पीछे आया। अगर एक लड़की ने शय नहीं भी दी या दी भी है, तो भी उस लड़के को उस लड़की का दुपट्टा खींचने की या उसको टच करने की या उसको मेंटली हैरेस करने की इजाज़त नहीं है। आप नो को नो ही समझें, नो मीन्स नो। ठीक है? तो ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट आपके पास आ जाती हैं, जिनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। हम लेबर पॉलिसीज़ पे आते हैं। जब लेबर पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसी उसमें भी बहुत सारे लॉज़ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट वे पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि जी बच्चे काम नहीं करेंगे, बच्चे काम नहीं करेंगे। तो आप जाकर देख लें, बच्चे काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल्स की दुकानों पे भी काम कर रहे हैं, चाय की दुकानों पे भी काम कर रहे हैं, कहीं पर झाड़ू मार रहे हैं, कहीं पर पोछा लगा रहे हैं, कहीं पर ग्लासेस धो रहे हैं। तो ये काम बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है? तो अब इनमें आप अपने हिसाब से अपने कोई लॉज़ देखना चाहें, तो वो सब मौजूद हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्ज़ीक्यूशन तभी होती है जब आप उन पे वर्क करना चाहते हैं। अगर आप वर्क ही नहीं करना चाहते, आप उन चीज़ों को सेटल ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये लॉज़ सिर्फ़ किताबों में ही रह जाएँगे, जैसे कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशंस। तो उसमें आपके पास कन्वेंशन नंबर 111 है, ड्रेसेज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन और क्या कहते हैं, ब्रॉडर गोल ऑफ क्रिएटिंग अ सेफ और इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट फ्राहम करती है। तो इसमें आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके पास लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनियंस होती हैं, आपके पास वर्क प्लेस के लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लॉज़ मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम उन कंट्रीज़ को भी देखें, तो वहाँ पर भी लोगों को, लड़कियों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ के लॉज़ ज़रा सख्त हैं, तो वहाँ लोग काबू में आ जाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी भी जाकर तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो थूक पे फेंकते हुए भी लोग गुरेज़ नहीं करते। वो नहीं देखते आगे पीछे कौन है। लेकिन यही पाकिस्तानी जब यूरोप चले जाते हैं, तो वहाँ तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। वहाँ रैपर भी नहीं फेंकते, वहाँ गाड़ी में से कचरा भी बाहर नहीं फेंकेंगे और थूक तो दूर की बात है। ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें आ जाएँगी कि आपके लॉस मौजूद होते हैं। आपके सर पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जैसे जिसको कहते हैं ना डंडा, अगर आपके सर पे डंडा मौजूद होता है ना, जैसे यूरोप के लॉज़ होते हैं, तो वो आप एयरपोर्ट से प्लेन से उतरते ही हैं तो एयरपोर्ट पे सीधे हो जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में अगर ये लॉज़ मौजूद हों, तो शायद यहाँ पर भी हर तरह की नेक्स्ट है हमारे पास सीडा। सीडा के बारे में थोड़ा-सा मैं ये बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन से इसका ओरिजिन है और इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम लोग
काम कर रहे होते हैं, जो वुमेन्स काम कर रही होती हैं, उनके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है, उनके लिए एक ये लॉ बनाया गया है। तो उसमें इम्पोर्टेंस यही होती है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलें। अब इक्वल राइट्स किस पे आ जाते हैं, आगे भी हम थोड़ी इस पे बात करेंगे। इक्वल राइट्स आपके पास आ जाते हैं कि जी वेजेस जो आपको पे मिलेगी वो कितनी होगी। तो कोशिश यही होती है कि जो कंपनीज़ हैं, वो यही होता है कि जिस तरह का आपका काम होता है, उसी तरह की आपको पे देते हैं। सबकी इक्वल नहीं होती या किसी डिपार्टमेंट में सबकी इक्वल भी होती है। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है, दूसरा आपके पास सेफ एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक? तो इसमें हम कुछ यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव्स भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस 2010 ये भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसी में ही आपके पास प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट भी आ जाता है। देखें, अब यहाँ पर मैंने आपको हर तरह का लॉ दे दिया है। हर तरह का लॉ, हर तरह का सेक्शन, हर तरह का ऑर्डिनेंस आपके पास मौजूद है। पर बात वहीं आकर रुकती है कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते? इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते कि जो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। माइंड एक्सेप्ट ना करने से मुराद ये है कि जब तक हम किसी को छेड़ नहीं लेते, हमारे दिमाग को सुकून नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कॉल्स भी आ जाए ना कि अगर हमने आपके साथ बात करनी है या जिनके पास कोई लड़की आ भी जाए कि अगर हमने आपके साथ बात करनी है, तो वो लोग नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं, मैंने ऐसे सीनियर सिटीज़न्स भी देखे हैं, इवन अपने लॉयर्स में भी ऐसे लोग देखे हैं कि कुछ ऐसी लड़कियाँ अगर हरकतें करने की कोशिश भी करती हैं ना, तो वो सीधा कर देते हैं कि बीबी आप अपनी लिमिट्स में रहें। ठीक है? तो इस तरह के जेस्चर्स अगर आप लड़कियों को देंगे या इस तरह के जेस्चर्स अगर लड़कियाँ लड़कों को देंगी, उन्हें उनकी लिमिट्स में रखेंगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी इस तरह के वाक़यात पेश आएँगे। ख़ास तौर पे वर्क प्लेसमेंट पे और जो एडल्ट्स में बच्चे या लड़के-लड़कियाँ आते हैं। हम छोटे बच्चों की बात मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, क्योंकि छोटे बच्चों को आप जो 12 साल तक के बच्चे हैं उन्हें अच्छा-बुरा नहीं समझ में आता। उन्हें अच्छा-बुरा तभी समझ में आएगा जब आप उन्हें गुड और बैड टच के बारे में बताएँ, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल कमिटीज़, जिसमें हमारे पास कंपोज़िशन भी है इसकी, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन एंड रेज़ोल्यूशन भी है। अब फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट में अगर हम जाएँ, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही कहा है कि आप रिपोर्ट करें अपने सीनियर को, रिटन एप्लीकेशन दें। रिटन की वैल्यू ज़्यादा होती है बजाए आपके पास वर्बल हो, कि मैंने तो कंप्लेन की थी, मेरी किसी ने सुनी नहीं थी। जब आपने रिटन में दी होगी, एक प्रूफ आप रखें एक एप्लीकेशन आप उन्हें दे दें, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ, इस डेट को फलाने दिन ये हमने कंप्लेन की थी, अभी तक उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, अभी तक कोई एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुई। इसी तरह अगर आपके बहुत कोई ऐसा हो जाता है कि आपको किसी पे एफआईआर करवानी पड़ जाती है, तो उसके लिए भी सोचें मत। सबसे पहला जो एफआईआर का इश्यू आता है डिफेंस लॉयर के पास सबसे सबसे अच्छा हथियार यही होता है कि जी एफआईआर में तो इतना डिले था, वाक़या तो कब का हुआ है। तो उसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि आपके पास अगर वक़ूआ हो गया या कोई ऐसी हरकत हो गया, एसिड अटैक हो गया है, किडनैपिंग हो गई है, या कोई ऐसी बात हो गई है, ब्लैकमेलिंग में भी आ रही है अगर आपके पास कोई ऐसी बात, तो सबसे पहले जाके आप एफआईआर करवाएँ। जब आप एफआईआर करवाएँगे, तो वो एक ऐसी प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है? कि जी टाइमली आपने वो करवाया। अगर आपका वाक़या 2-3 दिन पहले हो गया है और 2-3 दिन बाद आप सोच रहे हैं कि जी मैं जाकर इसको एफआईआर करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, तो उसमें जो डिफेंस लॉयर होगा सबसे पहले तो वो यही प्ली ले जाएगा कि जी 2 दिन पहले का या 3 दिन पहले का वाक़या था और ये इन्होंने मिली-भगत के साथ गलत इंटेंशन के साथ मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए ये काम किया। तो इसीलिए बार-बार आपसे कह रही हूँ कि आप कोई भी कंप्लेन करें, तो रिटन में करें। रिटन में चाहे आप मैसेजेस के थ्रू कर दें, ईमेल के थ्रू कर दें, अ, हैंड रिटन एप्लीकेशन दे दें या जैसे भी हो, वो रिटन में होनी चाहिए, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, पेनल्टीज़ और अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एंड एनुअल रिपोर्ट।
अब जो कंपनीज़ की बात हो रही है ना, वर्क प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, पेनल्टीज़ है एंड अवेयरनेस है। इसमें आपके पास जो आप किसी के बिहाफ़ पे भी अगर कंप्लेन करें ना, तो आपकी प्राइवेसी रखी जाए। जैसे बहुत से आप देख लें कि हमारे जो गैस के बिल्स होते हैं, उसपे भी लिखा होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई गैस का मिसयूज़ कर रहा है, तो आप हमें कंप्लेन करें। हम आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको महफूज़ रखेंगे। तो अगर तो ये बात मोहल्लेदारी में आ जाए या एरिया वाइज़ आ जाए, तो फिर तो हम लोगों को हो जाता है कि जी मोहल्लेदारी भी खराब होगी और ये भी होगा कि कल को हमारे घर कोई शादी-ब्याह वाले सिलसिले हों, तो भी लोग नहीं आएँगे, नाराज़गियाँ हो जाएँगी, तो हम लोग कंप्लेन नहीं करते। तो वो हो जाता है रेफ़रेंस बेस्ड, ठीक है? आप अपने ठीक है, नेबर आए आपके साथ, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर नेबर भी गलती करे, तो कम से कम कंप्लेन तो करें। आप उसको 2-3 बार बोलें कि जी आप गैस का मिसयूज़ कर रहे हैं या आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था, जो इल्लीगल एक्ट में आ जाता है, तो उसको बोलें जाके कि ये काम गलत है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने नेबर्स के साथ रहना होता है और नेबर्स के हमसायों के बहुत सारे हकूक होते हैं, तो हम लोग उसमें भी रह जाते हैं कि नहीं मोहल्लेदारी है जी, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर अब लॉज़ तो कुछ नहीं कर सकते जब आप ही कुछ नहीं कहेंगे तो। उसके बाद पेनल्टीज़ में आ जाएँ तो बहुत सारी डिफ़रेंट पेनल्टीज़ होती हैं कि अगर साबित हो जाता है तो क्या होगा? हर कंपनी की अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो उनके तहत आपको कोई भी सज़ा दे सकते हैं। जो सबसे अच्छी सज़ा यही है वो ब्लैक लिस्ट वाली है कि कंपनीज़ को ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अगर उस पे हैरेसमेंट का वाक़या साबित हो जाता है किसी पर्सन पे, किसी एम्प्लॉयी पे, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि उसको पाकिस्तान में कहीं पे भी जॉब ना मिले, ठीक है? तो यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट कराची आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आपको अवेयरनेस भी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप वही काम करें तो ये तो फिर आपका अल्लाह ही याफ़िर। एनुअल रिपोर्ट है, तो एनुअल रिपोर्ट पे हमारे पास आ जाएगी जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें भी आप एम्प्लॉयर्स के एक्शंस देखते हुए उनको या तो अवार्ड्स देते हैं या उनको उनकी सीट से हटाकर डीप्रमोट कर देते हैं, ठीक है? उनकी प्रमोशन रोक देते हैं या उनको लो लेवल की जॉब दे देते हैं या उनका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं या उनको आप जॉब से निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो सबसे हमारे पास एक फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर इदारा आता है वो है ओम्बड्सपर्सन का। ओम्बड्सपर्सन के साथ हमारे पास क्या होता है कि आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन करें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और हम इसकी आपके पास एप्लीकेशन लेकर आए हैं। एप्लीकेशन हैंड रिटन होनी चाहिए या ईमेल होनी चाहिए। अगर आप ईमेल लिखना जानते हैं, तो आप उनको ईमेल पे भी बता सकते हैं। और अगर आप उनसे खुद जाकर मिलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड के बहुत से आपके पास सेक्शंस मौजूद है 509, 496 बी। ये भी आपको बताते हैं कि जी क्या इस पे आपके पास इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, क्या आप उनको पनिश कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि मैम प्लीज़ आप इस बंदे को रिमूव कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 496 बी जिसमें एड्रेस किया जाता है कि ये क्या है और कैसे होगा और क्रिमिनल इंटेंट कैसे लिया जाता है इसमें, ठीक है? वुमेन्स को कैसे सेफ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इक्वल रिम्यूनरेशन और एक्ट 1976 जिसमें आपके पास जो वेजेस होंगे आपके वो बिल्कुल ही एडमिन प्लीज़ आप इस पर्सन को रिमूव कर दें और जो हमारी स्क्रीन है ना, इसको क्लियर कर दें।
थैंक यू सो मच। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आर्टिकल 25 है, वो भी हमें इक्वल राइट्स देता है सिटीज़न्स को और कोशिश करते हैं कि आप जो लॉज़ हमसे सीख रहे हैं, उनको कहीं न कहीं पे एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास दिखने में आती हैं, जिसके बाद हम क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया तो मैं इसको ज़्यादा अ, लेके नहीं जा सकती। उसके बाद हम थोड़ा-सा सेशन रखेंगे, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन वर्किंग ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स टू एम्पावर वुमेन इन द वर्कफोर्स। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी लॉज़ हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे पाकिस्तान बेस्ड थे, जिनमें एक इंटरनेशनल लेवल पे था। और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है यहाँ पर जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, ठीक है? बहुत से लॉज़ आपको गूगल पे भी मिल जाएँगे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, जैसे ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन को आपने कैसे एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, किस तरह से आपने उन्हें बताना है, किस तरह से आपने उनसे अपने लिए सेफ्टी लेनी है या किस तरह से आपने उस पर्सन को सज़ा दिलवानी है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें उधर से भी मिल जाएँगी और कुछ चीज़ें आप अगर ओम्बड्समैन के इन्फॉर्मेशन ऑफ़िस में डेस्क पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएँगी। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास पूरा एक फ़ॉर्म मौजूद है, आपने कंप्लेन करनी है, तो आप वहाँ से भी जाके अपने इदारे के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। आप अपनी पहले पॉलिसीज़ देखें, अपने रूल्स देखें, रेगुलेशंस देखें कि आपकी कंपनी या आपका जो वर्क प्लेस है, वो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या-क्या वो एक्ट ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये सब लॉज़ मौजूद थे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कि हमारा औरतों को अब तो औरतें बाइक भी चला रही हैं, अब तो औरतें स्कूटीज़ भी चला रही हैं। पहले तो चलें गाड़ी तक की बात थी ना, अब तो लड़कियाँ मैं खुद देखती हूँ कि बच्चियाँ मोटरसाइकिल्स पर, बाइक्स पर, स्कूटीज़ पर स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेजेस जा रही होती हैं। तो उन लड़कियों को बजाय हैरेस करने के आप लोग उन्हें स्पेस दें कि हाँ बेटा सीखो, आज तुम सीखोगी तो कल को हमारी नस्ल भी सीखेगी। अगर आज आपको ही आप अपनी बच्चियों को ही नहीं सिखाएँगे, तो कल को वो अपने बच्चों को क्या सिखाएँगे? वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएँगे कि जी हमारे घर वालों ने ये हमारे पे लिमिटेशंस रखी हुई थी, मैंने भी अपने बच्चों पे ये लिमिटेशंस लगानी, ठीक है? तो जो लिमिटेशंस हैं, वो कुछ हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसे लिमिटेशंस ना लगाएँ कि लड़कियाँ अपने ख्वाब पूरे ना कर सकें, लड़कियाँ खुद को स्टैंड ना कर सकें। तो आज का हमारा यही टॉपिक था और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आपके साथ नताशा एडवोकेट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेएलएम। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करते जी, अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। जी, मैडम खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपने ना एक बताया था डिफेंस लॉयर के हवाले से अभी तक हैरेसमेंट में वुमेन्स की बात हो रही है, तो वो जी, जी, डेफ़िनेटली वो एम्बैरेस तो होते हैं ना फ़ौरन इसको रजिस्टर कराने के लिए, कंप्लेंट बिल्कुल, लॉन्च करवाने के लिए ना। तो बिल्कुल। डिफेंस लॉयर के पास सबसे जो प्राइमल डिफेंस होता है वो यही होता है कि डिले बहुत ज़्यादा है ना? तो जी, उस बिल्कुल। हवाले से आप कुछ बताने लगी थी लेकिन मेरे ख़्याल आप शिफ्ट कर गई हैं आगे, तो उसको हम कैसे आगे से कैटर करेंगे सर आप रिगार्डिंग क्या फीमेल? फीमेल के रिगार्डिंग सर देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब फीमेल्स की बात आती है ना तो कोर्ट में जो अदर पर्सन होते हैं ना हम उन्हें भी बाहर निकाल देते हैं कि हम कोई ऐसी क्वेश्चनिंग करने लगे हैं। और आपने अगर आपने क्रिमिनल सारी प्रोसीडिंग देखी हो, ट्रायल देखा हो तो उसमें ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछने पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जी दूसरे कोई लोग ना मौजूद हों। तो इसमें सबसे पहली एक यही होती है कि जब किसी लड़की को रेप का सामना होता है तो ज़ाहिर-सी बात है डिफेंस लॉयर ने कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो पूछना होता है कि जिससे वो चीज़ साबित हो रही हो। उनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद होगी, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चनिंग इस तरह की ज़रूर करते हैं कि लड़की जवाब देने से कतराती है या बहुत सी लड़कियाँ उस फ़ेज़ पे आना ही नहीं चाहती और आप खुद भी इस चीज़ को जानते होंगे
कि जब लड़की पुलिस स्टेशन भी जाती है तो उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है। तो जब तक हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की आगे आने की कोशिश करेगी या कोई भी लड़की स्टैंड लेने की कोशिश करेगी। तो मैं सिर्फ़ इसी पे बात करी थी, मैं इसीलिए थोड़ा-सा शिफ्ट कर गई थी कि वुकला भी हैं तो कहीं बुरा ना मना जाए। नहीं, नहीं, अच्छा मैम आपने अगले पार्ट का जवाब दे दिया। एक्चुअली मैं इसकी इनिशिएशन जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना कि अगर ये रिगार्डलेस ऑफ मेल और फीमेल, सबसे पहले तो इसी पॉइंट को देखा जाता है कि जी, एफआईआर में कितना डिले है और उसको कैटर करके उस पॉइंट को जो है ना हाईलाइट किया जाता है। तो जी, रिगार्डिंग फीमेल जो है वो जाहिर सी बात है, मतलब इस चीज को रिकॉर्ड करवाने के लिए या लॉन्च करवाने के लिए एक प्रिविलेज तो मिल जाती है ना, बीइंग ए फीमेल, कि वो इतनी जी, देर तक पहले करती रही और उसके बाद की है। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था जी कि सर। जैसे डिफेंस लॉयर इसी चीज को पकड़ता है ना कि जी आपने फिर इतना डिले क्यों किया, अगर आपको इतनी देर से हरास किया जा रहा था तो आपने पहले क्यों नहीं आके कंप्लेन लॉन्च करवाई। देखें, उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि लड़की क्योंकि हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हमने बाप या भाई के साथ ही जाना होता है। हमें पिक जी एंड ड्रॉप बिल्कुल ठीक। ज़्यादातर बाप और भाइयों देते हैं। जब तक राइट। बाप और भाई ही स्टैंड नहीं लेंगे, तो लड़की खुद कैसे जा सकती है पुलिस स्टेशन? वो कैसे जाके वहाँ कंप्लेन करवा सकती है? बिल्कुल ठीक। देखिए हमारे मुआशरे में अगर लड़कियाँ खुद से स्टैंड ले लेती हैं, तो बाप और भाई साफ कह देते हैं, आज तुमने स्टैंड ले लिया, कल को हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। जी जी ऐसा है, ये नॉर्म्स बन चुकी है ना, जो मतलब हमारे माशरे का आलमी है। लेकिन अभी आप जैसे फरमा रही थी ना कि अब माशाल्लाह अब स्कूटीज भी चलने लग पड़ी हैं और बच्चियां जो है वो लाइसेंस भी ले रही हैं। तो इस तरह ना ये बिल्कुल। इसकी पंजाब पुलिस की एप्स भी आ गई हैं, जिसमें वुमेन हैरेसमेंट ऐप भी एक शायद लॉन्च हुई है, तो जो वुमेन्स जी, के हवाले से वो डायरेक्ट अगर जी। आप उस पे ये करती हैं अपना कनेक्ट, तो इनको सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं, वो सबसे पहले वो इनिशिएट कर लेते हैं 15 वाले ना इसको, जबकि बाकी सर जो। जी जी सर बताइए। उसमें उसमें बात फिर वही आ जाएगी ना, मेरी जो आप अभी हम जितने भी लॉज़ की हमने बात की है, मैंने बार-बार यही बोला है कि लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन लॉज़ को उन पे काम करने के लिए जब तक हमें घर से परमिशन नहीं मिलती, हम लड़कियाँ बाहर जाकर कंप्लेन नहीं कर सकती। हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेज़ भी करनी होती है, तो हम सबसे पहले जाके या तो अब्बू को बोलते हैं या भाइयों को बोलते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि आप अपनी बहनों को, बेटियों को, आपके घर में जो भी लेडीज़ मौजूद हैं, कम से कम उन्हें इतना कॉन्फिडेंस तो दें कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। वो अपने साथ होते हुए ज़ुल्म को ये सोचकर चुप कर जाती हैं कि कल को हमारे भाइयों को फेस करना पड़ेगा या हमारे बाप को फेस करना। वेरी राइट। मेरा ये सिर्फ़ पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं यहाँ रखना चाह रही हूँ कि आप अपने घर में मौजूद लेडीज़ को देखिए, अब आप वाली बात है कि 2 दिन का डिले हो जाएगा, 3 दिन का डिले हो जाएगा, जी फलानी ऐप भी मौजूद है, फलाना लॉ भी मौजूद है। तो वो लड़कियाँ लॉ इस्तेमाल कब करेंगी? जब तक बाप और भाई इजाज़त देंगे तब तक 4 दिन तो गुज़र चुके होंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं, इस जी, डिजिटल जी। एरा के अंदर देखें मोबाइल भी तो एक क्रूशल सी हैसियत अपना गया हुआ ना, बाप भाई के होते हुए भी मजबूरी है कि वो बेटी के पास या बहन के पास मोबाइल होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ख्याल बिल्कुल, है कि एक अवेयरनेस कैंपेन लॉयर्स की तरफ से ऐसी जरूर होनी चाहिए, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में बारहा ये फरमाया कि बच्चियों को भी किया जाए, और जैसा आपने नोटिस भी किया कि 3 से 5 साल 12 साल, मतलब दे डजंट नो कि किस बिल्कुल किस्म के ऐसे ही। मामला होते हैं, उनको तो इस चीज का पता नहीं कि हरासमेंट होती क्या बिल्कुल, है। तो वो फ्रस्ट्रेशन इस माशरे में इतनी होगी हुई है ना। तो अगर बिल्कुल। वो एम्पावरमेंट की कोई कंपेन इस हवाले से अगर वुकला आजाद इनिशिएट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी गैजेट के हवाले से मोबाइल की सूरत में हमारे पास है ना, इससे आप दुनिया हाथ में लेके फिर रहे हैं। और अब ऐसे ही सर कोई देखिए सिलसिला नहीं रहा, कहानियों में रह गया है कि बाप भाई बताएंगे तो फिर, अब बाप भाइयों को तो बाद में पता लगता है, पहले मतलब इनिशिएट हो चुका पहले होता है। बाकी काम हो चुके हुए होते हैं, ऐसे ही है। सर देखिए बात मैंने यहाँ पे मेंटालिटी की भी की थी। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने मेंटालिटी पे भी बात की थी। अब मोबाइल आपको नहीं कहता कि आप मुझे गलत इस्तेमाल करें, ठीक है? ये आपका दिमाग है, ये आपकी उँगलियाँ हैं जो मोबाइल को कमांड दे रही हैं कि जी मुझे ये चीज़ देखनी है या मुझे ये काम करना है। जब आपका दिमाग ही गंदा होगा, तो फिर मोबाइल बेचारा क्या करे? मोबाइल खुद से तो बंद नहीं होगा कि जी मैं ही पावर ऑफ हो जाता हूँ, इसने तो ये काम छोड़ना नहीं, नहीं नहीं, ठीक कह रही हैं आप। वो ठीक चीज है? का इस्तेमाल ही उसको अच्छा बुरा करता है ना जी। बिल्कुल, ये मोबाइल बीमारी नहीं है, बीमारी हमारी दिमाग में है। जो हम्म। हमारी गंदगी है ना, वो ही हमें सुकून नहीं देती।
नहीं नहीं, मैं और सॉरी, इसमें चाहे एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि ये आदत हमारी अब फितरत और आदत बन चुकी हुई है ना, इसके बगैर जिंदगी का दिन नामुमकिन हो चुका हुआ है। आ रहा तो है, इसलिए बिल्कुल इससे ऐसा। बेनिफिट ले लेना चाहिए, वो शिफ्ट होनी चाहिए ना थोड़ी सी दिमाग की, तो वो कैंपेन की सर सूरत में, इसलिए अवेयरनेस की सूरत में कोई इस तरह के सिलसिले जरूर होने चाहिए, जिससे मतलब वो कोई पॉजिटिव एटीट्यूड सेट हो जाए और हम कुछ गेन कर सकें डेली बेसिस पे ना। सर इसीलिए तो पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से हम लोग ये अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि सब लॉज मौजूद हैं। लोग अक्सर कहते हैं जी कानून ही कोई नहीं है। जी जी कानून बिल्कुल ऐसा। मौजूद है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। जब 2-3 लोगों को पनिशमेंट मिलेगी तो ही आगे काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना कानून ही मौजूद नहीं है। ठीक है? सही तो सही। आज मैंने सारे लॉज इसीलिए दिखाए हैं कि कानून मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग मौजूद नहीं। जी बिल्कुल ठीक। मैडम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में ये बता दीजिएगा, आपने इंटरनेशनल की भी बात की ना, एक आईएलओ का भी आपने बताया, जी इंटरनेशनल लेक्चर जी का, जी। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर यूरोपियन का आपने बताया था, यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव्स हैं, यूरोपियन तो ये हाँ मतलब, तो इससे हम लोग कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं पाकिस्तान में इन ये चीजों को हमारे कोड। वो सर ये हमारे वो लॉज हैं जो हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन वहां जाकर काम कर रहे होते हैं, या हम लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से वो हमें बाहर भेजते हैं कि जी आप हमारी ये सेमिनार अटेंड करें, आप हमारी ये चीज अटेंड करें। तो उसमें वो जो आपके पास उस कंपनी की बेस पे बिहाफ पे आप जा रहे होते हैं ना, तो ये उन लोग सही। हेलो।